Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ सॉरी रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी व्हाट यू गॉट. You got withdrawal, okay, gift, and you got luck. Okay, interesting. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Aquarius in the month of July 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Nine of Pentacles. Current energies of your person is Queen of Cups. Intention of your person is Three of Pentacles. Future action of your person, Five of Pentacles. Your energy, the Chariot, and future of the soul connection is Temperance. Bottom of the deck is Knight of Wands. Okay. हाँ, इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की. आई कैन सी दैट. एनीवे, कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको. 2 हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, सैजिटेरियस, कैंसर एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. Hmm. थोड़ा स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस इनकी लाइफ में बढ़ रहा है, बट उसके लिए गाइडेंस मैं आप लोग को दूंगी एक्वेरियस. एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स. एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. मेरे हिसाब से एक एक फैक्टर, एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, दैट आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो. यू डोंट वांट टू लूज ईच अदर. एक दूसरे को, भले ही रिलेशनशिप में, भले ही रिश्ते में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते हो. और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो, क्योंकि अनहेल्दी अटैचमेंट है. नो, अनहेल्दी अटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ. इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो. देर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल लव जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. और म्यूचुअल एनर्जीज में यही है. आप एक्वेरियस, हैट्स ऑफ टू यू. आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र है. आपको ये एक वो एक है आपके दिल में और आपके दिमाग में कि विथ टाइम सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा. मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में सब अच्छा हो जाएगा. आपका पर्सन, ये एक आपके पर्सन के एक कंफर्ट, एक बैक ऑफ द माइंड, एक कंफर्ट उस जोन में ये रहते हैं कि यार एक्वेरियस मुझे संभाल लेंगे. एक्वेरियस है. लाइफ में कुछ होगा या कुछ नहीं होगा तो एक्वेरियस है. एक्वेरियस एक ऐसे इंसान है जिससे मैं वो सपोर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट, वो प्यार, वो केयर, वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. दे सी यू इन दैट लाइट. Aquarius, mutual energies is very beautiful actually. Wow. The current energies of your person is the Queen of Cups. They really love you a lot. बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. आपको खोना नहीं चाहते, आपको प्यार करते हैं. ये 2 कार्ड कैसे निकले नीचे से, तो वो हम कंसिडर कर लेंगे. जब 2 कार्ड निकले तो कंसिडर कर लेते हैं. 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. एनीवे, मैं जो एनर्जी बोलने वाली थी वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ही था. इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ये कार्ड आया है तो इसको कंसिडर करेंगे. ठीक है. दे रियली लव यू अलॉट, दे रियली केयर फॉर यू. एंड आपको, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं. बस इसके अलावा मुझे यहाँ कुछ नहीं बोला. इट्स अ गुड एनर्जी. इंटेंशन में दे वांट टू वर्क ऑन थिंग्स. जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर वर्क ऑन करना चाहते हैं. इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं. चाहे मेरी गलती हो, चाहे आपकी गलती हो, दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्फ, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं. अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखी. एंड 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया. चलो 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं. रिवर्स, अपराइट, रिवर्स, मेरे लिए सब एक बात है. आई कैन रीड रिवर्सल एनर्जीज एज वेल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए.
एट ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर एक्शन। देखो, इस इंसान को शायद से अल्कोहल इश्यूज, ड्रग इशू या स्मोकिंग इश्यूज हैं। आई फील दैट ये है। अगर इन्हें ये सब प्रॉब्लम है ना, दे वांट टू क्विट। एक तो एक मैं ये एस्पेक्ट बताऊंगी, फिर दूसरा एस्पेक्ट बताऊंगी। दे वांट टू क्विट। क्या होता है ना, जब इंसान क्विट करता है, जितना मैंने पढ़ा है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। एग्जैक्टली, विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होता है, आप गुस्सा होते हो, आप एजिएटेड होते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है इन द फ्यूचर एक्शन, कि ये छोड़ते हुए दिख रहे हैं अपने ये, अगर इन्हें कुछ भी वाइसेस हैं तो इनका बिहेवियर खराब होते हुए दिख रहा है आपके प्रति। वन। दूसरा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोशिश बहुत करते हैं अपना बिहेवियर करेक्ट रखने के लिए, अब आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए, बट इनका जो गुस्सा है, इनका जो फ्रस्ट्रेशन इश्यूज है, वो इतना ज्यादा है कि वो आप दोनों के रिश्ते में इम्पैक्ट डालता है। एक्वेरियस, इनकी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और वही पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो आपको इम्पैक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है इनकी नौकरी जाते हुए दिख रही है, इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम या करियर प्रॉब्लम आएगी। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम आना, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट? सबकी लाइफ में आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, अप्स एंड डाउन्स आता है। बट अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका करंट पार्टनर है, जो कि आप हो एक्वेरियस, उसको गालियां देने लग जाओ, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालने लग जाओ, या उसको ब्लेम करने लग जाओ कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर खराब है, या तुम्हारी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है। इस किस्म का बिहेवियर होते हुए दिख रहा हो। ये बिहेवियर बताऊं कब तक चलेगा? ये चलेगा इस साल के एंड तक। ये मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, बट इनके बिहेवियरल इश्यूज मुझे बहुत डेवलप होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे। और इन्हीं के वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, इन्हीं के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ, बिहेवियर खराब रख रहे हैं, बट छोड़ नहीं रहे क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। मेरे हिसाब से इस इंसान को बहुत आपको वो समझाने की जरूरत है कि आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर करियर में प्रॉब्लम है, मे बी मैं अपनी सोच सिफारिश लगा दूं, मैं आपका रेज्यूमे बना दूं, मैं आपके लिए लिंक्डइन पे जॉब्स अप्लाई करूं, वो तो आप देखिए, वो तो आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हो जो दिख रहा है, बट आपको समझाना पड़ेगा इस पर्सन को कि अगर आप एक रिलेशनशिप में होते, उसकी एक गरिमा होती है, उसकी एक रिस्पेक्ट आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब सामने वाले इंसान को इतना नीचा नहीं दिखा सकते हो, जो कि होगा दिसंबर तक इशू होंगे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस। आप बहुत अच्छी एनर्जी में, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो इस पर्सन को। आपको है कि ये मेरे पर्सन है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पार्टनर है, मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ही लेती हूँ। आप इनको एज अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस रिश्ते को निभा रहे हो। आपके अंदर हैट्स ऑफ टू एक्वेरियस, बहुत सब्र है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गिव अप कर दो, ब्रेकअप कर दो, बट ये इंसान बहुत टफ है, इनके बहुत ग्रे शेड्स हैं। बट समझाने की ड्यूटी तो आपकी है ना, आपको समझाना पड़ेगा प्यार से। मे बी आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट इनफ इज इनफ का टाइम आ गया। आपको प्यार से, रिस्पॉन्सिबल होके आपको इस इंसान को समझाना पड़ेगा दैट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। एक स्टैंड लेने की जरूरत है आपको, और इन्हें समझाने की जरूरत है। दैट्स इट। पीपल, लोग बहुत, मतलब लोग इतने फालतू फालतू शायरी कोट्स डालते हैं। आई नीड अ पर्सन हु शुड नॉट फिक्स मी, हु शुड एक्सेप्ट मी। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, सब अच्छा, तो इंसान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बट अगर आप नॉनसेंस बिहेवियर थ्रो करोगे, तो सामने वाला इंसान नहीं झेलेगा, एक पॉइंट तक झेलेगा। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे फ्लॉज है, उस फ्लॉज को एक्सेप्ट कर ले और बस जिए। इनका फ्लॉ ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ये गुस्सा होते हैं अननेसेसरी। तो दे नीड टू फिक्स देमसेल्फ, एंड इफ यू हैव अ गुड पार्टनर, और ठीक है, कोई इंसान, सबके अंदर इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ। और आज के टाइम पे तो फिक्स करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग नहीं झेलते हैं। ये सब ना फालतू कोट्स मत डाला करो, फालतू के। आई नीड, मतलब वो सब सैयारा मूवी देख के ये सब कोट्स डाल रहे हैं मेरे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में, मैं देख सोच रही हूँ, हे भगवान, जो आजकल की यंग जनरेशन है। सो डोंट डोंट दे नीड टू चेंज देमसेल्फ। और मैं ये बोलूंगी, आप ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो ताकि ये सुधर जाए।
फ्यूचर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अल्टीमेट लव, इमोशनल लव, सोल लेवल लव, प्यार बहुत है, बहुत सुंदर रिलेशनशिप है, बहुत अटमोस्ट लव है। बट दे नीड टू फिक्स देमसेल्फ। जो एनर्जीज आ रही हैं उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना एट द एंड ऑफ द डे। एंड टैरो एनी विच वेज गाइडेंस टूल होता है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, शादी भी दिख रही है, फ्यूचर भी है। आप आई लव यू बट आप उसको लात मार रहे हो उस इंसान को, आई लव यू बट तुम उसके साथ नॉनसेंस बिहेव कर रहे हो। तो प्यार, प्यार को प्यार की तरह रखना है या प्यार को मजाक बनाना है? बस इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आपका पर्सन है, आप ही को इनको इस ट्रैप से निकालना पड़ेगा, इमोशनल ट्रैप से। दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। क्लेम कर सकते हो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।